स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने ARK न्यूज चैनल में। पिछले साल मध्य प्रदेश में अवैध कॉलोनियों का मामला बड़ा तेजी से गरमाया था, जिसके बाद मध्य प्रदेश के कई जिलों में अवैध कॉलोनी काटने वाले माफियाओं पर मुकदमे दर्ज हुए थे और कई लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई थी। कुछ समय प्रशासन की कार्रवाई चली, फिर मामला पूरी तरह से शांत हो गया। इसी का फायदा उठाते हुए अवैध कॉलोनी माफिया फिर सक्रिय हो गए और कॉलोनी में प्लाट की बिक्री करना फिर शुरू कर दी। मुख्यमंत्री की विधानसभा क्षेत्र के नसरुल्लागंज में सामने आए मामलों में 52 अवैध कॉलोनियों पर प्रशासन ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की थी। कुछ समय के बाद ही मामला शांत हो गया, जिसका फायदा उठाते हुए नसरुल्लागंज में कई कॉलोनी माफियाओं ने कॉलोनियों में प्लाट की बिक्री चालू कर दी और कई प्लाटों की रजिस्ट्री भी करवा दी। और हैरत की बात तो यह है कि जिन कॉलोनियों पर अवैध होने का केस चल रहा था, रजिस्ट्रार द्वारा उन कॉलोनियों के प्लाटों की रजिस्ट्री भी कर दी गई। अवैध कॉलोनियों के मामले में नसरुल्लागंज में 52 कॉलोनियों पर मुकदमा दायर हुआ था। प्रशासन ने लॉकडाउन के चलते जैसे ही मामले में ढील डाली तो अवैध कॉलोनियां काटने वाले फिर से अपने अवैध प्लाट बेचने के धंधे में लग गए। ऐसा ही एक मामला नसरुल्लागंज के सीहोर रोड महग वाटिका के सामने स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 62/2/1 सर्वे 76 सर्वे 77/2/1 जिसका रकबा 1.416 हेक्टेयर का है। इस भूमि पर अवैध कॉलोनी का मुकदमा भी चल रहा है और न्यायालय में पारिवारिक विवाद का मामला भी विचाराधीन है। फिर भी इन सभी बातों को दरकिनार कर भूमि का डायवर्सन और नामांतरण भी हो गया। इतना ही नहीं, भूमि से प्लाट बेचकर रजिस्ट्रियां भी करवा दी गई। किंतु मामला पारिवारिक विवाद का होने के कारण माननीय न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष संज्ञान में लाया गया। अनुविभागीय अधिकारी ने अधिवक्ता प्रदीप मालवीय के तथ्यों को सही मानते हुए विवादित भूमि पर आगामी आदेश तक यथास्थिति बनाए रखने के आदेश जारी कर दिए। ये हमने हमारे पक्षकार मुश्ताक खान माननी की ओर से माननीय सिविल कोर्ट में एक व्यवहारवाद प्रकरण प्रस्तुत किया था। व्यवहारवाद प्रकरण प्रस्तुत होने के बाद प्रतिवादीगण इशाफ मामले में तहसीलदार महोदय के समक्ष एक बंटवारे का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था, जिसके विरुद्ध हमने माननीय अनुविभागीय अधिकारी महोदय के समक्ष अपील पेश की। उस अपील प्रकरण में जिसमें विवादित भूमि सर्वे नंबर 62/2/1 77/2/1 रकबा 1.416 हेक्टेयर स्थित सीहोर रोड नसरुल्लागंज पर अपील के अंतिम निराकरण तक स्थगन आदेश जारी किए गए हैं एवं यथास्थिति का आदेश दिए गए। ये मामला सिर्फ एक जमीन का नहीं है। इसी तरह नसरुल्लागंज में 52 कॉलोनियों पर मुकदमा चल रहा है, किंतु फिर भी इन कॉलोनियों के प्लाटों की बिक्री जारी है और धड़ल्ले से रजिस्ट्रियां भी हो रही हैं। जब इस संबंध में हमने रजिस्ट्रार कार्यालय में जाकर रजिस्ट्रार साहब से बात की तो उन्होंने ऐसे कोई अवैध कॉलोनी के मुकदमे की जानकारी होने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि हमारे पास ऐसे कोई मुकदमे की जानकारी नहीं है और यदि हमारे पास इसका लिखित या स्टे ऑर्डर प्राप्त होगा तो हम ऐसी कॉलोनियों की रजिस्ट्रियां नहीं करेंगे। माननीय न्यायालय के स्थगन आदेश के बाद ही कोई भी दस्तावेज को रोका जा सकता है। इसके पूर्व हमें कोई रोकने की पावर नहीं। अच्छा, आपके पास भी कोई जानकारी है कि नसरुल्लागंज में कितनी कॉलोनी है जिन्हें शासन ने अवैध घोषित किया हुआ है? इस संबंध में अभी जो वो कोई लेटर जारी नहीं। अभी इस तरह के कोई लेटर जारी आपके पास में नहीं है। क्या इस तरह की यदि कोई शासन के द्वारा कोई केस रजिस्टर्ड किए जाते हैं, उसके लिए कोई शासन से आपको लिखित में कोई आदेश प्राप्त होता है? अभी तक के वो कोई आदेश प्राप्त हुआ है या नहीं हुआ है? क्या उसके बाद में आप लगातार रजिस्ट्री कर सकते हैं? नहीं, जब तक कोर्ट का स्थगन आदेश नहीं हो तब तक हम रजिस्ट्री रोक ही नहीं सकते। ऐसा ही एक केस है इशाक खान के नाम से, उस पर अवैध कॉलोनी का एक प्रकरण चल रहा है और माननीय सिविल न्यायालय में भी एक प्रकरण जो है विचाराधीन है। उसके बाद भी उस पर धड़ल्ले से रजिस्ट्रियां हो रही है, क्या कहेंगे आप? माननीय न्यायालय का स्थगन आदेश हो जाता तो उसके बाद हम रजिस्ट्री रोक देते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि उस प्रकरण पर, उस जमीन के ऊपर अभी तक के कितनी रजिस्ट्रियां हो चुकी हैं? 6-7 रजिस्ट्री हो चुकी है। क्या उन रजिस्ट्रियों का नामांतरण भी किया जा चुका है? नामांतरण का कार्य तहसील कार्यालय से होता है। ठीक है, यदि आपके पास यदि स्थगन आदेश आ जाता है तो क्या उसके बाद वो रजिस्ट्री होंगी? नहीं होगी। नहीं। प्रशासन इन मामलों में क्या कार्रवाई करेगा और कब तक कार्रवाई होगी ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन अवैध कॉलोनी काटने वालों के हौसले बुलंद हैं और अवैध कॉलोनियों का धंधा बिना रोक टोक के चल रहा है।
फिलहाल आज की खबरों में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अपने क्षेत्र की खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं अर्पित यादव, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।